प्रणाम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, तो उसी तरह से आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है, यह कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और जो चीज़ें इसे बनाने के लिए लगती है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा पता चल सके कि जीवामृत कैसे बनता है और अंत में मैं आपको यह बताऊंगी कि जीवामृत काम क्या करता है। तो चलिए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ड्रम। तो यह हमारा ड्रम है जो कि 200 लीटर का है। तो हमें एक ऐसा ड्रम लेना है 200 लीटर का और उसे हमें आधा पानी से भर देना है। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यह आधा पानी से भरा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए, वो है मिट्टी। मिट्टी कैसी लेनी है? हमें खेत की मिट्टी लेनी है, जहाँ पर आपने खाद का यूज़ बिल्कुल भी ना किया हो, ऐसी मिट्टी आपको लेनी है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसी जिसमें ज़्यादा कंकड़ भी ना हो, ऐसी मिट्टी लेनी है आपको और जिसमें खाद का बिल्कुल ना के बराबर यूज़ हुआ हो। तो इस मिट्टी में क्या है? इस मिट्टी में है भरपूर मात्रा में अनंत करोड़ कोटि जीवाणु है मिट्टी में। तो आपको यह लेनी है। तो यह मिट्टी कम से कम 1.5-2 किलोग्राम तो होगी ही। तो आपको यह मिट्टी लेनी है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र। देसी गाय का गौमूत्र क्यों लेना है? क्योंकि जो देसी गाय का गौमूत्र होता है उसमें खनिज की मात्रा भरपूर होती है और इसी के साथ साथ इसमें माइक्रोब्स भी, जीवाणु भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो हमें देसी गाय का गौमूत्र लेना है। अब दूसरी चीज़ की ओर चलते हैं। अब यह है देसी गाय का गोबर। जो देसी गाय का गोबर है उसमें 1 ग्राम जो गोबर होता है, 1 ग्राम गोबर कितना होता है? लगभग इतना या इससे भी कम। 1 ग्राम जो गोबर है इसमें 4 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं इतने से गोबर में। आप खुद भी सोचिए, 4 करोड़ जीवाणु इतने से गोबर में होंगे। तो हमें यहाँ पे लेना है 10 किलोग्राम गोबर। यदि 1 ग्राम गोबर में 4 करोड़ है तो 10 किलोग्राम में कितने होंगे? इतने जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो देसी गाय का गोबर है उसकी यह विशेषता है कि इसमें अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य जीवाणु इसमें जो है पाए जाते हैं। अब क्या यह जो तीनों चीज़ें हैं, जब इन्हें इस ड्रम में डाला जाएगा तो इनमें जो इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा, आपस में मित्रता का जो है माहौल बनेगा। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें इनको बढ़ाना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आप जानते हैं कि जितने भी जीवाणु हैं उन्हें यदि वो मीठा खाते हैं तो उससे उनकी मल्टीप्लाई होते हैं वो उससे, जब वह मीठा खाते हैं। तो हमें मीठे के तौर पर या फल भी ले सकते हैं, मीठे फल, सड़े हुए सड़े गले फल मीठे होने चाहिए। तो यदि आपके पास ऐसे फल नहीं है तो आप लेंगे गुड़। जैसा कि हमने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो हमने यहाँ जो गुड़ आप देख पा रहे हैं, हमने इस गुड़ का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा, जब यह जीवाणु इन्हें खाएंगे तो वह इससे बढ़ेंगे। माना जाता है कि जो जीवाणु हैं वह 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। किसे खाकर? इस मीठे को खाकर, गुड़ को खाकर। तो मान लीजिए जैसे 1 ग्राम में 4 करोड़ होते हैं जीवाणु, तो यदि वह मीठा खाएंगे तो 20 मिनट बाद वह 8 करोड़ हो जाएंगे और उसके अगले 20 मिनट बाद वह 16 करोड़ हो जाएंगे। इस तरह से यह बढ़ते जाएंगे मीठे से। अब जब यह बढ़ जाएंगे तो इन्हें भोजन के तौर पर भी कुछ चाहिए ही होगा। तो हमने भोजन के तौर पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वह दालों में पाया जाता है। तो हमें दालें ऐसी लेनी है जो दलहन होगी। दलहन में हमने लिया है चना, जो चने को पीसकर जो बनता है उसे हम बेसन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसन लिया हुआ है। यह बेसन हम
बाल्टी में डालेंगे। बेसन में जो है बहुत प्रोटीन होता है। दालों में आपको तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में होता है। तो यह इनके लिए भोजन का काम करेगा जब तक यह इस ड्रम में रहेंगे और मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो हम इस बेसन को इसमें मिक्स कर देंगे। बेसन इनको जो जितने भी जीवाणु है इस मिट्टी में, इस गोबर में, यह गुड़ से मल्टीप्लाई होगे तो बेसन इनके लिए भोजन बन जाएगा जब तक यह इस ड्रम में है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने लिया यह ड्रम, और इसके बाद ली हमने मिट्टी, उसके बाद लिया गौमूत्र, उसके बाद गोबर। यह इन तीनों चीज़ों में जीवाणु हो गए, और इनको इन जीवाणु की संख्या को बढ़ाने के लिए यह गुड़ हो गया, और गुड़ से यह मल्टीप्लाई हो गया। और जब यह मल्टीप्लाई होगा तो इन्हें खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो खाने के लिए यह बेसन हो गया। अब इन सारी चीज़ों को हम इस ड्रम में डालेंगे। अब यह सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। अब आपको क्या करना है कि इसे डंडे से घुमाना है। किस ओर घुमाना है? जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो गति है वह भी इसी ओर होती है। और यदि आप इसे इस ओर घुमाते हैं तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वह अंदर की ओर बनता है, क्योंकि जो जीवाणु हैं इसके अंदर हमने जो डाले जीवाणु हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे उल्टे को घुमाएंगे, दूसरी ओर घुमाएंगे, तो ऑक्सीजन का फ्लो इसमें अंदर की ओर ना होकर इसे बाहर की ओर आता है, जिसके कारण दबाव पड़ता है इन पर, और इनसे इस वजह से जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। और तो आपको इसे डंडे से घुमाना है। डंडा भी लकड़ी का ही होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कि इसे छाया में ही रखना है, क्योंकि जो जीवाणु हैं वह बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी तक से भी नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से देखना उससे असंभव है। इतने छोटे वह जो जीवाणु होते हैं, तो सोचिए उनकी स्किन कितनी सेंसिटिव होती होगी, वो कितने सेंसिटिव होते होंगे। तो यदि उन्हें थोड़ी भी ज़्यादा धूप लग जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हमें इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर हवा आती जाती हो और जहाँ पर छाया भी पड़ती हो, जहाँ पर छाया हमेशा रहती हो, 24 घंटे छाया हो, ऐसी जगह में रखना है, धूप वाली जगह में नहीं रखना है। अब यह 3-4 दिन बाद बनकर तैयार हो जाएगा। जब यह बन के तैयार हो जाएगा तो आप इसे खेत में डाल देंगे। तो यह खेत में क्या करता है कि आपकी भूमि में न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धि करवाता है। किसको? जो आपने भूमि में फसल लगाई हुई है, जो आपने फसल लगाई है उनके लिए यह न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटाश, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इन सब की उपलब्धि करवाता है यह जो जीवाणु है। तो यह इस तरह से काम करता है, जैसे साफ दूध होता है तो आपको उसका दही बनाना है तो आप उसमें 1 चम्मच बासी दही का या दही का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से यह आपके खेत में जाएगा, और वहाँ पे जो जीवाणु होंगे, उन जो यह जीवाणु है जब वहाँ पर हो जाएंगे तो यह उस एक दही के चम्मच की तरह जाएगी, और वहाँ पर सारे अपना इन्वायरमेंट, अपने आसपास बहुत सारे जीवाणु बना देंगे, और वह आपके खेत में न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की भरमार कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।